से घटना की सूचना मिली, क्या सूचना थी, आप मौके पर आए, किस तरीके के हालात देखे और क्या आगे इसमें पूरा एक्शन रहेगा? कल ये माली समाज के लोग हैं जो लोन से मशीनें लेकर अपना रोज़गार अपने परिवार को पालते हैं। कल मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने बड़ी संख्या में आके पाइप और पत्थर लेकर इसके परिवार में घुसे। संजोग से उस वक्त ये लोग खाना वाना खाने गए थे, एक मजदूर यहाँ पर था। उसने जब उनको हथियार लेके अंदर घुसते हुए देखा तो वो पीछे से कूद के भाग गया। लेकिन जिस तरह के हालात टोंक में पहली बार किसी की मशीनों को जिस तरह से तोड़ा है, करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहाँ से चुकाएगा ये परिवार, जो हालात टोंक के अंदर पैदा करें। प्रशासन रात को था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि इन अपराधियों के साथ भी समाज का इस चौराहे से लेकर ईदगाह तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गया। ये अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति की टोंक में क्यों पैदा हुई? मुझे लगता है कि टोंक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि टोंक के अंदर इस तरह का व्यवहार इन गरीब परिवारों के लिए, जिनने इतनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहे हैं, जो किसी की राय में ने दुहाई में ऐसे परिवारों के साथ जिस तरह की कल घटना हुई है, मैं इसकी बहुत निंदा भी करता हूं। और प्रशासन से मैं अपेक्षा भी करता हूं कि ऐसे अपराधियों के मकान क्यों नहीं बुलडोजर से तोड़ने की स्थिति जब अन्य प्रदेशों में होती है तो यहाँ भी होना चाहिए। अपराधी में भय कैसा होगा? अपराधी में भय होना चाहिए। आज माली समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रशासन को ज्ञापन देने जाएंगे, हम लोग भी उनके साथ में रहने वाले हैं। लेकिन इस घटना से मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ कि निश्चित ये आज माताएं बहनें में आया जब इस कदर रो रही थी, जैसे कहेंगे हम यहाँ रहेंगे कैसे, हमारे परिवार व्यापार कैसे करेगा, ऐसा भयपूर्ण वातावरण यहाँ बना दिया गया है। निश्चित ये टोंक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन का दूसरा कहने का परिवार मानते हैं। देखो, प्रशासन वहाँ कल रात को जब मुझे पता पड़ा, मैं जयपुर से टोंक आया तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन कर, जब मैं यहाँ MCH के चौराहे तक आया था तो डिप्टी साहब ने कहा कि इतनी भीड़ है कि ईदगाह से लेकर शमशान के रोड तक भीड़ हो रही है, मेहता जी अभी आपको उधर जाना नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ रुक गया, लेकिन RSA भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। लेकिन ये परिवार भय मुक्त है, भय मुक्त है, भय से डरा हुआ है। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, अब इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ आधी रात को भी याद रखेंगे, इस परिवार को अब दोबारा कष्ट नहीं आने देंगे। ऐसी घटना टोंक के लिए बहुत दुखद है। आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसी में इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस और प्रशासन पर खड़ा। देखिए, सरकार हमारी है, इसलिए कार्रवाई की अपेक्षा भी है। इसलिए अपेक्षा है कि इन अपराधियों को जो हालत की जाएगी उनको कल्पना भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन की मांग करेंगे? बिल्कुल मांग नहीं करेंगे। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, इसने हिला के रख दिया है। इसलिए आप चिंता न करें, सरकार हमारी और कार्रवाई भी इसलिए होगी। क्या मांग करेंगे, क्या क्या कार्रवाई की? एक तो इसका जो नुकसान हुआ है, जो अपराधी जो यहाँ पर आए थे उनसे वसूला जाए, एक मांग है। दूसरा, इस तरह के अपराधियों को चाहे मकान हो चाहे इनके अतिक्रमण हो, उनको निश्चित आज की तारीख में नेस्ताबंद करने की प्रक्रिया को शुरुआत करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि टोंक के अंदर इस तरह की दोबारा कोई घटना ऐसी पुनरावृत्ति न हो, नहीं तो ये टोंक बड़ी मुश्किल से शांत शहर बना है और आक्रोश बहुत है समाज के अंदर। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो, टोंक में अमन चैन कायम हो। इसके लिए हम सबको प्रयास है, लेकिन हम इस घटना के लिए जितनी हमारी ताकत और क्षमता, हम पूरे जोर से इसका विरोध करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।